अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 8 के सेकंड हाफ पोर्शन को। स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इसका फर्स्ट हाफ पोर्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट हाफ पोर्शन रह गया था उसको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि क्या रिलेशनशिप है ग्रुप नंबर का और चार्ज ऑफ द आयन का, यानी कि स्टूडेंट्स ग्रुप नंबर का और जो एटम के ऊपर चार्ज आता है। स्टूडेंट्स, जो एटम जब इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करते हैं और जब वो आयन की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं स्टूडेंट्स, तो आयन पे जो चार्ज आता है उसका और ग्रुप नंबर का आपस में क्या रिलेशन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स, तो आप देखिएगा कि जो हमारे मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं 10 टू फॉर्म केटाइन, यानी कि स्टूडेंट्स जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हैं, तो स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और केटाइन बनाते हैं, हैविंग अ चार्ज इक्वल टू द ग्रुप नंबर। और स्टूडेंट्स उन पर जो चार्ज आता है वो उनके ग्रुप नंबर के इक्वल है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रुप 1 की बात करें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, तो स्टूडेंट्स अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो ये सारे एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसलिए इन पे चार्ज आता है वो 1+ चार्ज है। इसी तरह अगर आप ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात करो तो स्टूडेंट्स इन पे 2+ चार्ज आएगा, एंड ग्रुप 3 एलिमेंट्स की बात करो तो इन पे 3+ चार्ज आएगा। तो स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ चार्ज है केटाइन के ऊपर वो कॉरस्पॉन्ड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट शेल, यानी कि स्टूडेंट्स वो कहते हैं जो चार्ज आएगा आयन के ऊपर वो डिपेंड करता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स ग्रुप 1 में हमने डिस्कस किया था कि जितने भी एलिमेंट्स थे सब में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था इन द आउटर मोस्ट शेल। तो स्टूडेंट्स इसलिए इन पे 1+ चार्ज आएगा, ये एक ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। अगर सेकंड ग्रुप की बात करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल है उनका, उनमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और इस तरह अगर हम ग्रुप 3 की बात करेंगे तो वो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे बिकॉज दे हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। जी स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा ग्रुप में। अब हम डिस्कस करते हैं जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो कहते हैं जब आप राइट टू लेफ़्ट मूव करो, यानी कि आपने राइट से स्टार्ट करना है पीरियोडिक टेबल से, तो स्टूडेंट्स जो एनाइंस बनते हैं नेगेटिव चार्ज से वो इक्वल होंगे उनके नंबर ऑफ ग्रुप टूवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द नोबल गैसेज। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एग्जाम्पल देखो ग्रुप 17 की स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे जो ग्रुप 17 है जिसमें आपके पास क्या है, विच आर लोकेटेड 1 ग्रुप टूवर्ड लेफ्ट टू द नोबल गैसेज, यानी कि ग्रुप 17 में जो हमारे पास हैलोजेंस हैं वो आयंस बनाती हैं एक नेगेटिव चार्ज के साथ। सिमिलरली स्टूडेंट्स जो ग्रुप 16 है वो आयंस बनाएंगे विद 2 नेगेटिव चार्जेस। और स्टूडेंट्स जो उन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वो डिपेंड करता है कि उनमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनको चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पढ़ा कि उन्होंने हमें बोला है बुक में कि जो आपके पास नोबल गैसेस से नेक्स्ट आपके पास जो हैलोजेंस हैं उससे अगला जो आपके पास ग्रुप है स्टूडेंट्स, उसमें देखिए वो कहते हैं अगर आप सेकंड पीरियड की बात करो, जब आप राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करोगे तो उसमें आपके पास जो एलिमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स वो क्या हैं, उन पे 1- चार्ज आएगा। स्टूडेंट्स देखिए मैंने फ्लोरीन की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है 1s2 2s2 एंड 2p5, यानी कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 5 और 2 7, 7 और 2 9। तो देखिए स्टूडेंट्स की एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपने आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्या है, इन पे 1- चार्ज आएगा। तो स्टूडेंट्स ये यूनि नेगेटिव आयंस बनाएंगे। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट बात करोगे, जी स्टूडेंट्स उन्होंने हमें बुक में बताया है कि अगर आप नेक्स्ट आगे से उससे अगले वाले आप देखोगे, हम मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें जो कि ग्रुप 16 में है स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए वो कहते हैं कि ये डाई नेगेटिव आयन है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स 1s2 2s2 एंड 2p4, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2 और 2 4, सॉरी स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 और 2 4, 4 और 4 8। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपने आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि 4 और 2 6 है स्टूडेंट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा।
जी स्टूडेंट्स, तो होपफुली कि आपको रिलेशनशिप की समझ आ गई होगी ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑफ द आयंस की। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी स्टूडेंट्स, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसकी भी आपको समझ आ गई होगी ग्रुप में किस तरह से, और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जब हम मूव करते हैं उसकी भी आपको होपफुली कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, एटॉमिक रेडियस है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। स्टूडेंट्स, इनका हमने अब ट्रेंड डिस्कस करना है इन द पीरियोडिक टेबल। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारे पास ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस का। स्टूडेंट्स, आप एक बात याद रखिए कि हम एटम का जो एटॉमिक रेडियस है उसको स्टूडेंट्स हम जो है वो इंडिविजुअली उसको कभी भी जो है वो मेजर नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है स्टूडेंट्स उनकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है कि हम आइडिया लगा सके। स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल्स में स्टूडेंट्स वो डिस्पर्स्ड हुए हैं, एटम की कोई भी स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं कि हम बता सकें कि एटम का जो रेडियस है वो इतना है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम मेजर कर लेंगे एटम के रेडियस को स्टूडेंट्स, क्योंकि हम उसका जो एग्जैक्ट साइज़ है वो नहीं बता सकते कि एटम का इतना जो है वो साइज़ है। तो हम फिर फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स एटम का रेडियस किस तरह से, जब सिमिलर एटम यानी कि आइडेंटिकल एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास H2 है, Cl2 है, Br2 है, F2 है, तो स्टूडेंट्स उन दो एटम का फिर जो डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स उसको हम कह लेंगे ये एटम का क्या है, एटॉमिक रेडियस। स्टूडेंट्स, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं पिकोमीटर में, पिकोमीटर इसका यूनिट है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जो डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड कार्बन एटम का वो कितना है स्टूडेंट्स, 154 पिकोमीटर। तो हम उसका हाफ बना लेंगे 77, यानी कि जो कार्बन एटम है उसका जो रेडियस है वो कितना है, 77 पिकोमीटर। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपने इसके ट्रेंड देखना है, वेरिएशन देखनी है एटॉमिक रेडियस की पीरियड में भी और ग्रुप में भी। स्टूडेंट, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ पीरियड में तो स्टूडेंट्स एटम का साइज डिक्रीज होता है। उसके रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, जब हम लिथियम से नियॉन की तरफ मूव करेंगे सेकेंड पीरियड में स्टूडेंट्स देखिए उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो रही हैं और स्टूडेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ऐड होते हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स जो चार्ज है वो न्यूक्लियस का वो देखिए इंक्रीज हुआ है +3 से +10 तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हुए हैं और प्रोटॉन भी ऐड हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहे हैं वो एक ही शेल में ऐड होते हैं। इसमें स्टूडेंट्स नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ नहीं करते। स्टूडेंट्स, अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स जो न्यूक्लियर की जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियस की पावर है इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की, वो इंक्रीज़ कर जाती है और स्टूडेंट्स एटम का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम ग्रुप 2 से बात करेंगे लिथियम से नियॉन की तरफ, देखिए स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल भी उन्होंने बताई है, ये चार्ट दिया गया है। लिथियम का एटॉमिक साइज़ था 152, एटॉमिक रेडियस था 152 और नियॉन का है स्टूडेंट 69। तो देखिए जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स। मेन रीज़न है इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहे हैं, प्रोटॉन भी ऐड हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में ऐड हो रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से भी समझाती हूँ। देखिए अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें लिथियम की स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर 3 है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s2 एंड 2s1। बेरिलियम की एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 एंड 2s2। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे देखिए हमारे पास बेरिलियम हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बोरान है, एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2। और स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड जो हमारे पास शेल है उसमें हमारे पास दो सब शेल हैं S एंड P। तो स्टूडेंट जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 एंड 2p1। तो स्टूडेंट्स आप इसमें एक बात नोट कीजिए कि इसमें सेकंड शेल ही है, नेक्स्ट आगे 3 हमारे पास जो है वो शेल नहीं आया। अगर हम कार्बन की बात करें तो 1s2 2s2 एंड 2p2। नाइट्रोजन की बात करें 1s2 2s2 एंड 2p3। तो देखिए स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहे, सेकेंड शेल के अंदर ही ये सारे इलेक्ट्रॉन आए हैं। नियॉन की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने आएंगे स्टूडेंट्स 6 6 और 4 10। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें सेकंड शेल में ही सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हुए हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं हुए। होपफुली कि अब आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह से नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं करते, इसलिए जो एटम का साइज़ है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगी तो एटम का साइज़ छोटा हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप, अगर हम ग्रुप की बात करें स्टूडेंट्स तो टॉप टू बॉटम एटम का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है स्टूडेंट्स। रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें न्यू शेल ऐड होते हैं स्टूडेंट्स। न्यू शेल के ऐड होने से शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, तो स्टूडेंट्स वो न्यूक्लियस की पुल को या न्यूक्लियर अट्रैक्शन को, न्यूक्लियस जो अट्रैक्ट करेगा अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, तो वो उसको शील्ड कर देंगे, यानी कि उन्होंने रास्ते में शील्ड बना दी है। अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो एटम का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर हम लिथियम से सीजियम तक की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स
एटॉमिक रेडियस 152 से 265 तक आया है, यानी कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हुआ है। स्टूडेंट्स मैं आपको भी इसके जो है वो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से समझाती हूँ कि किस तरह से जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज़ करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट 3 एलिमेंट्स लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1s1 है स्टूडेंट्स, देखिए पहला शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम की बात करें तो उसमें उसका एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 एंड 2s1। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक शेल ऐड हुआ है, पहले पहला शेल था, ये देखिए ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, और ये आगे से सेकेंड शेल है। 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और नेक्स्ट आगे से थर्ड शेल में, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स अगर सोडियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 11 है, ये देखिए पहला शेल, पहले शेल में हमारे पास स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट हमारे पास दूसरा शेल है 2s2 एंड 2p6, 6 और 2 8। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड शेल में 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। अब इसमें स्टूडेंट्स एक थर्ड शेल भी ऐड हुआ है 3s1, तो ये देखिए ये तीसरा शेल। अब आप खुद देखिए स्टूडेंट्स, जितना न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था उतना ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, और इसमें तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अंदर शेल आ गए हैं, शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट हो गया, तो इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे अब और ज़्यादा कम हो गई है। इसलिए स्टूडेंट्स एटम का साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको इस कॉन्सेप्ट की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। जी स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है स्टूडेंट्स मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल से, और किस एटम के, आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब स्टूडेंट्स आप फोकस करो तो ये डेफिनेशन में 3 चीज़ें बताई गई हैं आपको स्टूडेंट्स, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल और आइसोलेटेड गैसियस एटम। 3 चीज़ों पे आपने फोकस करना है। पहला हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जिस पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी, आपने उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है। और स्टूडेंट्स ऑब्वियसली वो कहाँ होती हैं, वैलेंस शेल में, जिसको हम आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं, क्योंकि अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि न्यूक्लियस का जितना फासला ज़्यादा होगा आउटर मोस्ट शेल पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, उतनी ही उसकी अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन पे कम होगी। थर्ड है स्टूडेंट आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि वो एटम अकेला हो, उसने किसी के साथ बॉन्ड ना बनाया हो, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर वो बॉन्डिंग उसने की होगी तो पहले आपको उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, तो आपके पास उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि उसको बॉन्ड को ब्रेक करवाने की वैल्यू भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने कौन सा एटम लेना है जो कि आइसोलेटेड फॉर्म में होगा, किसी के साथ उसने बॉन्ड नहीं बनाया होगा। जी स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको अब ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आपके पास सोडियम एटम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, प्लस 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, प्लस साइन, यानी कि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब वो कहते हैं कि आपके पास अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो आप उसको रिमूव करवाओगे प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर आप हमारे पास मैग्नीशियम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करवाने हैं, तो स्टूडेंट अगर आप पहला शेल रिमूव करवाओगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी प्लस 737 किलो जूल पर मोल, और अगर आपने इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करवाना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी 1450। तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट जो एनर्जी है वो डबल हो गई है, 1450 किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। उसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, कि अब इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, न्यूक्लियर जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा हुए हैं, तो जो आपके पास न्यूक्लियस है वो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा जो बाकी इलेक्ट्रॉन बच गए हैं उनको, तो इसलिए एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है। अब आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू स्टूडेंट्स जो है वो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एटम का साइज़ कम होगा, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, और अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें तो स्टूडेंट्स आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ करती है, क्योंकि एटम का साइज़ बड़ा होगा, आप इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा लेंगे, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन पर कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना ईजी होगा। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 days लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। स्टूडेंट्स आज की वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को। स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।